मीडिया से क्या प्रॉब्लम है मुझे आप बताइए। आप अलग से आइए कि ना बात नहीं तो करें, आप आपको दिखाएंगे। मतलब आज जो सच्चाई दिखाना नहीं चाहते आप। आपके प्राइवेट घर में हम आ जाए आपकी प्राइवेट फार्म में मीडिया हर जगह जा सकता है। साहब लोग है ना, साहब लोग आए हैं, जहाँ जरूरत होगी साहब हम लोग आए हैं, जहाँ जरूरत होगी बुलाएंगे ना। आप बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। नहीं करना ना। साहब लोगों को बैठाइए और चाय पानी पिलवाइए। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। आपको अभी नहीं डायरेक्टर अलाउ कर रहे, प्लीज आप बैठो। डायरेक्टर अलाउ नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, कुछ सुना आपने? मीडिया से कहा जा रहा है कि किसी की प्राइवेट फैक्ट्री में आप नहीं जा सकते। एक अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहे। हमारा सवाल है कि आखिर क्यों और आखिर क्या है ये मामला, कौन सी है ये फैक्ट्री और मीडिया से क्या छिपाना चाहता है ये फैक्ट्री प्रबंधन। आईना 24 बताएगा आपको विस्तार से क्या है ये पूरा मामला। जी हाँ, ये मामला है उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के अगवानपुर में स्थित जीनस पेपर मिल का, जिसके पास बसी हुई है शांति नगर कॉलोनी और अगवानपुर बस्ती, जहां के नागरिकों की ये मांग हमेशा उठती रही है कि मिल से निकलने वाला धुआं और काली राख उनका जीना दुश्वार कर रही है। मिल का केमिकल युक्त गंदा और बदबूदार पानी नागरिकों का जीना तो हराम कर ही रहा है, साथ ही साथ रामगंगा नदी में समाहित होकर रामगंगा को भी प्रदूषित कर रहा है। अगवानपुर निवासी और यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दानिश शैफी की सूचना और शिकायत पर आज क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद और अधिशासी अधिकारी अगवानपुर जीतू पाल के साथ जीनस पेपर मिल अगवानपुर पहुंचे थे, जिनका मकसद था शिकायतकर्ता की शिकायतों की प्रामाणिकता को जांचना। लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन नहीं चाहता था कि सच्चाई मीडिया के सामने आए और इसी मकसद के कारण उन्होंने मीडिया को जाने से रोका। उन्हें लगता था कि मीडिया के सामने जो सच्चाई वो छुपाना चाहते हैं वो सामने आ जाएगी। आपको बताते चलें कि इन दुश्वारियों को लेकर अनेकों बार नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए, परंतु मिल प्रबंधन ने कभी नागरिकों की इस समस्या को गंभीरता से लिया और न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ के नागरिकों के दर्द को समझा। प्रोटेस्ट होते रहे, मिल प्रबंधन के साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सोता रहा। समस्या जस की तस बनी रही, वही स्थिति आज भी है। मिल प्रबंधन कहता है कि किसानों के खेतों और गंगा में पहुंचने वाला पानी उनकी फैक्ट्री का नहीं है, बल्कि शांति नगर कॉलोनी का है। और दूसरी ओर अगवानपुर नगर पंचायत कहती है कि हमने कॉलोनी के पानी को कांठ रोड की पुलिया की ओर मोड़ दिया है और इन्हीं दो पाटों के बीच आम नागरिक और किसान वर्षों से पीसे जा रहे हैं। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी। इसी सच्चाई को जानने के लिए जब हमारी टीम पहुंची तो मिल प्रबंधन हमारी टीम के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। सवाल तो ये उठता है कि ऐसा क्या है जो मिल प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को तो दिखाकर अपनी सफाई पेश करना चाहता है, लेकिन मीडिया से उसे ऐतराज है। आखिर क्यों? संदेह तो होगा, आखिर कुछ तो ऐसा है जीनस पेपर मिल का प्रबंध तंत्र उसे छिपाना चाहता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री देवेश गुप्ता और अगवानपुर की अधिशासी अधिकारी मैडम जीतू पाल द्वारा फैक्ट्री के अंदर और बाहर का निरीक्षण किया गया, तो अधिशासी अधिकारी मैडम जीतू पाल तो हमारे सवालों से अपना पल्ला ही झाड़ती नजर आईं। और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री गुप्ता ने हमें बताया वह आपको भी सुनना चाहिए। सर, योर गुड नेम एंड डेजिग्नेशन प्लीज। मैं देव कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद। शिकायतकर्ता की शिकायत पे आप यहाँ आए, आज आपने यहाँ निरीक्षण किया फैक्ट्री के अंदर भी और बाहर भी, क्या पाया? ये शिकायत दानिश सर के द्वारा की गई थी जी, जो हमें अपर आयुक्त के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है जी। और ये कहा गया था कि इनकी फैक्ट्री से जो पानी निकलता है या उस पानी से ग्राउंड वाटर का भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है, उसी के संबंध में हम लोग निरीक्षण करने आए थे जी। निरीक्षण के समय ज्वाइंट इंस्पेक्शन था। अधिशासी अधिकारी अगवानपुर श्रीमती नीतू सिंह भी हमारे साथ हैं जी, और शिकायतीकर्ता के रूप में दानिश सर भी हमारे साथ हैं।
फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया है। फैक्ट्री एक पेपर मिल है जो वेस्ट पेपर बेस्ड आधारित है। वेस्ट पेपर से जो पेपर बनाया जाता है उस प्रक्रिया में जो पानी निकलता है उस पानी को ETP के माध्यम से ट्रीट करके 100% रिसाइकिल किए जाने का प्रोविज़न है और 100% रिसाइकिल किए जाने की शर्त के साथ ही इनको चलाने की अनुमति दी गई है। यहाँ नगर पालिका परिषद की सीमा में एक गांव है, उस गांव का पानी सीवेज निकलता है और फैक्ट्री की प्रीमाइसेस से होता हुआ वो बाहर जाता है। जी। वो पानी आगे जा कर के रेलवे लाइन क्रॉस करके एक गड्ढे में इकट्ठा होता है। जहां हम लोग देखें वो पानी काफ़ी गंदा था और एनरोबिक कंडीशन होने के नाते वो ब्लैकिश भी हो गया था और दुर्गंध भी आ रही थी। प्रथम दृष्टया आज के डेट में हम लोगों ने देखा इनके यहाँ 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। दोनों ट्यूबवेल इसलिए हैं कि पानी ग्राउंड वाटर लेकर के प्रोसेस में पानी डालते हैं। निरीक्षण के दौरान कोई ऐसा बोरवेल फिलहाल दिखाई नहीं दिया है कि जिससे ये पानी ज़मीन में डालते हों, लेकिन दानिश जी ने ये कहा कि हम इसका पता करके आपको बताएंगे। निश्चित रूप से जब हमें इसकी सूचना मिलेगी तो हम उसको वेरीफाई भी करेंगे और इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। एयर पोल्यूशन के संबंध में भी कुछ शिकायतें मिली हैं। इनके यहाँ एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के रूप में ESP लगा हुआ। ESP हम आपको बता दें कि ESP आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जी हाँ। इनके यहाँ से जो धुआं निकल रहा है बीच बीच में जब फायरिंग होती है, अनइक्वल फायरिंग ना होने के नाते कई बार काला धुआं भी निकलती विजुअल हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि काफ़ी समय से इस ESP का मेंटेनेंस न होने के नाते कुछ कमियां हैं, जिसको ये 15 अप्रैल से अपनी फैक्ट्री को बंद करके और उसको मेंटेनेंस के द्वारा ठीक कर लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि मेंटेनेंस के बाद यहाँ का एयर क्वालिटी काफ़ी हद तक सुधार होगा और यदि भविष्य में कभी भी या किसी शिकायत के माध्यम से या हमें निरीक्षण के समय यदि कोई डिस्चार्ज या कोई इस तरह की गतिविधि जो अवांछनीय है पाई जाती है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। ओके। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत अगवानपुर की EO साहब नीतू सिंह जी। मैम आप भी साथ में थी निरीक्षण में, प्लीज़ नहीं तो जो सर को बोला तो सर ने बोल दिया। थोड़ा सा आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए उसमें क्या बात है। अरे नहीं सर उसमें नहीं सुनिए नहीं सर मेन तो आप नहीं तो आपका ही है। बिल्कुल एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ, एक मिनट मैडम, सवाल ये बनता है ये लोग नहीं वो ठीक है, आप यहाँ की मालिक हैं क्षेत्र की, आपके ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं। क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है इसलिए आप इनको ये हमारे साथ रही हैं। नहीं मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि ये मेरा कोई मैटर ही नहीं है। नहीं तो फैक्ट्री वाले तो यही आड़ लेते हैं कि भाई यहाँ से इनका ये नगर पंचायत का पानी आता है। अधिकार क्षेत्र में नहीं उतना बड़ा पुलिया बनाना ना। आप दानिश भाई से पूछिए। क्या कहेंगे आप, शिकायत करता है, आप बताइए। आज ये प्रदूषण विभाग से टीम और जो हमारे अधिशासी अधिकारी की टीम गठित करती हैं मौके पर आई और जो हमारी ये गत्ता फैक्ट्री है इसके विभिन्न बिंदु हमने देखे। कुछ हमें ऐसे लगे हैं जहां हमें शक के दायरे में, वो हम प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने सैंपल ले लिए हैं और जब उसकी रिपोर्ट आएगी और एक सैंपल हम अपने बस्ती के 4-5 मुख्य स्थानों का सैंपल इन्हें प्रोवाइड कराएंगे, उसके सैंपल देके जाएंगे और फैक्ट्री के सैंपल देके जाएंगे। नहीं, फैक्ट्री प्रबंधन का ये कहना है कि ये पानी हमारा नहीं है, शांति नगर कॉलोनी का है। इस बारे में क्या आपने? तो आप सैंपल से पता लगेगा। हमने अंदर का फैक्ट्री का पानी लिया है और बाहर का भी लिया है। अगर फैक्ट्री का नहीं होगा तो उसमें थोड़े बहुत भी इशू नहीं आएंगे। फैक्ट्री के जो भी केमिकल है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर उसके अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं पानी उसके साथ सम्मिलित होकर, जो ये बता रहे हैं कि मोहल्ले का पानी आता है, तो कहीं ना कहीं सम्मिलित हो पाएगा। उसका भी जब ये रिपोर्ट आएगी तो दूसरे विभाग को उसमें सारी सत्य चीज़ें आ जाएंगी। और ये कि नहीं इसी फैक्ट्री के लिए नहीं, और संबंधित जितनी भी फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में आती है उनसे भी ये चीज़ें चेक की जाएंगी, कहीं वो भी इस चीज़ में सम्मिलित तो नहीं है, रिपोर्ट कर रहे हैं या दूसरी। यानी कि जो आज सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि ये फैक्ट्री का पानी है या शांति नगर कॉलोनी का पानी है। आईना 24 से मैं नीरज भटनागर।